हेलो स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड के अकॉर्डिंग, तो ऐसे में बैलेंस शीट तैयार कैसे किए जाते हैं। अगर हमारे पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, ऐसे प्रॉब्लम से हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे तैयार करते हैं। तो ऐसे कुछ इलस्ट्रेशन क्वेश्चन दे, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन मैं आज बताऊंगा जो कि इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में दे रखा है। इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एक एक करके सारे को सॉल्व करेंगे और सबको प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। ध्यान में रखना, कोई भी बैलेंस शीट तैयार होता है उसमें नोट्स टू अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में केवल हेडिंग और सब हेडिंग में वो अमाउंट आएगा कैसे, उस अमाउंट कौन से आइटम, वो सब नोट टू अकाउंट में जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है दिनकर लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर्स 100 ईच। ठीक है, उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख रुपए का जो 100 रुपए के हिसाब से, यानी 100 रुपए के हिसाब से हुआ तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो 50,000 इक्विटी शेयर हो गया। ठीक है, आगे बात कर रहा है कि द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000, कंपनी ने 40,000 एप्लीकेशन इनवाइट की, मतलब इशू किया। एप्लीकेशन फॉर 36,000 शेयर्स वर रिसीव, केवल 36,000 शेयरों की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव, सारे के सारे कॉल्स मांगे गए भी है, रिसीव भी हुए। बट 500 शेयर्स ऑन विच द फाइनल कॉल ऑफ 20 वाज नॉट, लेकिन 500 के पैसे रिसीव नहीं हुए। हमसे कहा गया है सो हाउ द शेयर द कंपनी, हाँ कंपनी ने उस 500 में से 200 शेयर को फॉरवर्ड भी कर लिया क्योंकि पैसे नहीं दे रखे। तो शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस, आपसे कहा गया कि बताओ कि शेयर कैपिटल किस तरह से रिप्रेजेंट, हमें केवल शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा यहाँ पर बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सिंपल फॉर्मेट होता है, यहाँ पर कोई भी तड़कम वगैरह आपको नहीं करना है। यहाँ पर हो गया नोट नंबर, ये है अमाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे हम नोट नंबर और यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट। और इसको कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ होता है नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, हमें केवल शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ नंबर 1 डालो और कैलकुलेट करेंगे शेयर कैपिटल के अमाउंट किस तरह से होता है। हालांकि नोट्स टू अकाउंट का भी अपना खुद का एक तरीका होता है बनाने का, खासकर शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल में बहुत सारे आइटम्स आते हैं, उन सबको यहाँ पर प्रॉपर वे में हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें हमारा पहला जो हेडिंग बनेगा वो हो जाएगा शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। ओके, शेयर होल्डर फंड पूरा हो गया। जैसे शेयर होल्डर फंड हो जाता है इसमें हम बनाएंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमें केवल एक ही चीज दे रखे, इसके अलावा कुछ इसमें है नहीं, रिजर्व सरप्लस वगैरह छोड़िए, केवल शेयर कैपिटल का अमाउंट शो करना है। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है? ऑथोराइज्ड कैपिटल देखेंगे 50 लाख रुपए का है। 50 लाख रुपए तो डिवाइड करेंगे तो किससे, ये हो जाएगा 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 लाख रुपए। ये खाली हमारे नोट टू अकाउंट में रिप्रेजेंट होता है, इसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आ जाता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल कि पब्लिक में कितना इशू किया, पब्लिक में इशू किया है देखिए कितना 40,000 शेयर्स, कितने 40,000 शेयर्स। तो यहां लिखेंगे 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100, तो इसका मतलब इसकी इश्यूड कैपिटल की वैल्यू है 40 लाख रुपीज। ठीक है, कितना हो गया 40 लाख रुपीज। और वहीं पर जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, अब सब्सक्राइब कैपिटल के दो हिस्से होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो यहां लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो उसके बाद फुल्ली पेड अप कितने हुए, क्योंकि 36,000 पब्लिक में इशू हुए जिसमें से 500 शेयरों के पैसे नहीं हुए, तो 36,000 में 500 हटा दो तो 35,500 हो गया। तो यहां पर हो जाएगा 35,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100।
तो ये कितना हो जाएगा 35,50,000 रुपीज, राइट। क्या इतना इनफ है? नहीं, क्योंकि 50,000 के पैसे नहीं आए। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप कितना हो गया 500। तो ये हो गया 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100। तो कितना आना चाहिए यहाँ से 500, और ये हो गया 50,000 रुपीज। कितना आना चाहिए 50,000, लेकिन इतना पैसा नहीं आया। 50,000 में से 300 का पैसा नहीं आया, 200 को तो फॉरवर्ड 200 को हटा दो, तो 300 का कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे, लेस कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि 200 तो फॉरवर्ड हो ही गया, 200 को हटा दो। जो 300 बचे हुए हैं, तो 300 शेयर्स का एट द रेट ऑफ कितना रुपए के हिसाब से पेमेंट नहीं होता 20। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6,000। तो दैट मीन्स 6,000 अगर हो जाता है यहाँ पर 35,000, ये हो गया 35,50,000, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 300 शेयर, 500 का ये हो गया। हाँ 300 शेयर था यहाँ पर, क्योंकि 200 तो फॉरवर्ड हो गया, 300 के अगर 300 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये पड़ जाएगा 30,000। 300 में से 6,000 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 24,000। इस 24,000 में हम ऐड कर देंगे फॉरफिटेड अमाउंट, दैट इज फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिट अमाउंट कितना हो गया 200 शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है, क्योंकि 20 रुपए नहीं दिया, तो 200 शेयरों का पैसा मल्टीप्लाई 20 रुपए नहीं दिया, मतलब 80 रुपए तो दे दिया ना, तो 8 दूनी 16,000 रुपए इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 6 4 10 3 और 40,000 रुपए। अब इनको ऐड कर दो, तो ये हो गया 35 लाख कितना 90,000। कितना हो गया 35,90,000 रुपए की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे 35,90,000, और यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 1। हमें इतना ही शो करने के लिए कहा गया था, और इतना हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जितना क्वेश्चन में कहा जाएगा हमें उतना ही सॉल्व करना है, उसके आगे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक में क्वेश्चन सॉल्व के रखा है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज समझना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या चीज हमसे कहा गया है कि शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ अंबा लिमिटेड ऑन मार्च 31, 2017। हमें बैलेंस शीट में इन सारे अमाउंट को शो करना है। तो बहुत सारे आइटम हैं, इसके में नोट टू अकाउंट भी बनाना पड़ेगा हमें, बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हम बनाते हैं पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास अमाउंट, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास नोट नंबर, ये हो जाएगा नोट नंबर, और ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या जाएगा, मैंने कहा था कि स्टार्ट लायबिलिटी साइड से करते हैं, जिसका हेडिंग होता है नंबर 1 हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो यहाँ लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब जो आइटम वहां दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सब हेडिंग हेडिंग बनाएंगे। अब हमारे पास सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल में ये आ गया, रिजर्व सरप्लस में आ गया, मतलब दोनों बनाना है। तो यहाँ पर पहला हेडिंग बनेगा इसका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब देखिए मैंने कहा जो आइटम दे रखे उसी का हेडिंग बनाएंगे। सब हेडिंग हो जाएगा इसका पहला शेयर कैपिटल, और दूसरा हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। एक एक करके लिखते चलेंगे और बनाते चलेंगे। यहां पर हम तैयार करते हैं नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला क्या हमें कैलकुलेट करना है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में क्या दे रखा है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है। क्या कुछ और है? नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। वो कितना है 50 लाख, यहाँ पर जगह अमाउंट 50 लाख रुपए, ठीक है। हो गया। तो नंबर 1 कैलकुलेशन में हम लेके आ गए यहाँ पर 50 लाख रुपए, ठीक है। क्लियर। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ साथ जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 1,50,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास दे रखा है कितना, हाँ
20,000 और साथ ही साथ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दे रखा है। तो यहाँ पर दूसरा कैलकुलेट करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। ये हो गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले इसमें ऐड कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा, 20,000, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम क्या चीज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और ये दे रखा है 1,50,000, दोनों मिला के हो गया 1,70,000, ठीक है, 1,70,000। अब इसमें क्या कर दो, लेस कर दो जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसको ऐड कर देंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये कितना दे रखा है, 40,000। तो एक्सपेंस को माइनस कर देंगे और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1,30,000, ठीक है। तो हमारा दूसरा आइटम आ गया रिजर्व एंड सरप्लस और ये हो गया हमारे पास 1,30,000, ठीक है, इसका आ गया। अब दूसरा जो इसका हेडिंग बनता है वो है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी, अब सब हेडिंग में क्या क्या दे रखा है वो देखेंगे। नॉन करेंट लायबिलिटीज ये हो गया, सब हेडिंग में हो गया डिवेंचर दे रखा है, ये हो गया आपका, और कुछ दे रखा है नहीं, डिवेंचर हो गया। डिवेंचर को हम शो करते हैं कहां पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर डालना पड़ेगा हमें तीसरा, हमें कैलकुलेट करना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आ जाएगा, यहां पर दे रखा है 8% डिवेंचर और ये अमाउंट कितना दे रखा है, 10 लाख, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा तीसरा 10 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी के बाद हमारे पास आ जाता है क्या चीज, करंट लायबिलिटी। क्या करंट लायबिलिटी का कोई आइटम हमारे पास दे रखा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नहीं दे रखा, 3 आइटम बचे हुए। जब नहीं दे रखा है तो हम यहीं पर क्या कर देंगे, इसको टोटल कर देंगे। टोटल टोटल कितना आ जाएगा वो देख लो, लाइब्रेरी का टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000, 10 लाख, 60 लाख और ये हो गया 61 लाख 30,000, 61,30,000, ठीक है। अब उसी के साथ यहां पर नीचे आ जाएगा हमारा सेकंड एसेट्स, ठीक है, एसेट्स, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, हो सकता है हमारा ये पूरा ना हो, हमारा हो सकता है ये टोटल, क्योंकि लायबिलिटी गिवन नहीं है। आप चाहो तो टोटल कर दो, चाहे ना टोटल करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसेट्स में क्या दे रखा है, लूज टूल्स है, बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड है, केवल 3 आइटम है और ये तीनों आइटम ही करंट एसेट्स के अंडर में आता है। कहाँ आता है, करंट एसेट्स में आ जाता है, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स में क्या कुछ दे रखा है हम देखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, स्टेटमेंट, लूज टूल्स दे रखा है, कैश इन हैंड दे रखा है, ठीक है। फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं है नॉन करंट में, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या दिखाएंगे, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, लूज टूल्स है, पहला आएगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज, तो यहां पर पॉइंट नंबर 4 डालो, लिख दो इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्रीज के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लूज टूल्स, लूज टूल्स, और इसकी वैल्यू कितना है, 20,000, ठीक है। कितना हो गया इसकी वैल्यू, पॉइंट नंबर डालो यहाँ पर 4, यहाँ डाल देंगे 20,000। उसके बाद बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड, ये दोनों ही आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो दूसरा हेडिंग इसी में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारा नोट नंबर 5, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और इसमें हमारे पास 2 आइटम है, एक है हमारे पास बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस दे रखा है 60,000, और दूसरा दे रखा है कैश, और कैश दे रखा है 38,000, दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98,000, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में डाल दो 98,000। जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि आइटम्स पूरे नहीं है तो दोनों का टोटल बराबर नहीं है, हमें खाली रिप्रेजेंट करना था, हमने रिप्रेजेंट करके छोड़ दिया। बाकी कोई डाउट होता है किस तरह से रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, 2025-26 के अकॉर्डिंग के है, तो पुराने बुक में और इस बुक में थोड़ा सा आइटम में चेंजेस है। अगर कोई डाउट होता है तो जरूर बताइए, कारण उसमें सब चेंजेस है, हमारी बुक में ये है, आपने ये क्यों पढ़ा है, क्योंकि मैंने बताया बेटा, ये मैंने 2025-26 के जो न्यू बुक है, ई एडिशन, ई बुक एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आया। अब बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 की।
यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कह रहा है कि शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द सनफिल लिमिटेड एज ऑफ 31/2017। हमारे पास दे रखा है जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आइटम देख के पता होना चाहिए, ये दोनों ही आइटम आता है कहाँ पर, रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि इसका मतलब छोटा सा एक हिस्सा बनना है हमारा। तो चलो बनाते हैं बैलेंस शीट। ये क्या हो जाएगा, नोट नंबर, और ये हो जाएगा पार्टिकुलर, ठीक है। और यहां बनाओ आप नोट्स टू अकाउंट, क्योंकि इसके बिना तो काम बनेगा नहीं। नोट्स टू अकाउंट्स। अब रिजर्व एंड सरप्लस का ये आइटम है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है शेयर होल्डर के अंडर में। तो सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसमें आ जाएगा नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल को लिखने की जरूरत नहीं, जो है हम केवल वही लिखेंगे, ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में। यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन। कैसे करेंगे बेटा, हमारे पास दो आइटम दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है जनरल रिजर्व, तो ये हो गया हमारे पास जनरल रिजर्व। कितना दे रखा है, 5 लाख। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ गया, 3 लाख रुपए डेबिट बैलेंस है। माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पर, 2 लाख। तो इस 2 लाख को हम रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास 2 लाख रुपीज, ठीक है। क्लियर, और कोई डाउट है तो बता दीजिए। तो ये हमारे पास रिजर्व हो गया, और 2017 का रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल ये शो करना था, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सारा कैलकुलेशन हमने कहाँ रिप्रेजेंट किया है, नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी छोटा सा है, यहाँ पर भी सेम जनरल रिजर्व दे रखा है एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ठीक है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर भी सेम आपको बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ हो गया बैलेंस शीट, नोट नंबर हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स। सेम जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। तो बनाइए हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें हेडिंग करेंगे हम क्या चीज, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। चलो नोट टू अकाउंट में कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। ये हो गया नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है जनरल रिजर्व, लिख दो यहाँ पर। जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है 5 लाख, ठीक है। 5 लाख है रुपीज इन लैक्स, आप यहाँ पर 5 लाख लिख दो पूरा। और इसमें से हम लेस कर देंगे, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, यहाँ पर लेस कर दो, दैट इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हो गया, 8 लाख। तो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 3 लाख। वो भी किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो रिजर्व एंड सरप्लस को यहाँ पर भी हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस में, ठीक है। तो और यहाँ पर ये हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस करेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। हेडिंग जरूर डालिएगा कि इस चीज को कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये डिवेंचर का है। नॉन करंट लायबिलिटी होता है डिवेंचर। आरओसी लिमिटेड इशूड 5000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, इसका मतलब लॉस है। और ये जो रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये लॉन्ग टर्म लॉस होता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म लॉस।
और इसलिए इसको लॉन्ग टर्म लॉस में जाता है, तो नॉन करंट एसेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब हमें एसेट्स भी बनाना पड़ेगा, लायबिलिटी बनाना पड़ेगा, पूरा बनेगा। यहाँ पर किस तरह से बनेगा वो देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। दिस वन इज बैलेंस शीट। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, नोट्स टू अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ये हो गया हमारा नोट नंबर, और यहां लिखेंगे अमाउंट स्टार्ट फ्रॉम इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारे पास क्या दे रखा है, डिवेंचर दे रखा है जो लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या दे रखा है, प्रीमियम 5%। तो 5,000 का डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 लाख रुपए। 5 लाख का 5%, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस होता है। और आपको पता होना चाहिए लॉस को रिटर्न अप किया जाता है कहां से, लॉस को रिटर्न अप किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पर जो 25,000 का लॉस हुआ है वो उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिप्रेजेंट होता है रिजर्व एंड सरप्लस में। इसका मतलब होता है हमें सबसे पहला अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर पहला हेडिंग बनेगा शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें भी आएगा क्या चीज, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बना लेते हैं पहले नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इसको रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आ जाएगा, 25,000, क्योंकि हमारे पास कोई बैलेंस गिवन नहीं था, 25,000 को डायरेक्टली यूज कर लिया। तो ये पहला आ गया हमारा 25,000 का नेगेटिव बैलेंस, डन हो गया। जैसे 25,000 का नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, उसके आगे हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है डिवेंचर, जो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाता है सेकंड मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में, नॉन करंट लायबिलिटीज। और यहां पर आ जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, चलो लॉन्ग टर्म बोरोइंग को कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितना है, 10% डिवेंचर, कितना, 5,000, 5,000 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल वैल्यू, ये हो जाएगा 5 लाख रुपए। तो इस 5 लाख को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दूसरा नाम हो जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक है, दैट्स क्लियर हो गया। तो उसके बाद ये जो प्रीमियम, ये क्या है, प्रीमियम फॉर रिडक्शन ऑफ डिवेंचर, रिमेम्बर हो रहा है प्रीमियम 5%। ये प्रीमियम फॉर रिडक्शन ऑफ डिवेंचर भी हमारा क्या होता है, लॉन्ग वो होता है नॉन करंट लायबिलिटी, जो कि लिखा जाता है किसके अंदर में, इसके अंदर लिखा जाता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर में, अंदर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। तो तीसरा यहां पर कैलकुलेशन हो जाएगा किसके लिए, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अगर कैलकुलेट होता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना अमाउंट है टोटल, 25,000। इस 25,000 के एंट्री पॉइंट नंबर 3 डाल के यहाँ कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25 से 25 कट गया, 5 लाख, ये हो गया 5 लाख। 5 लाख रुपए आया ना, तो अब हम इसका दूसरा हिस्सा बनाएंगे यहाँ पर एसेट्स।
और एसेट्स में कोई भी चीज है नहीं, तो जो डिवेंचर का पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री करेंगे कहाँ पर, नंबर 1 हेडिंग डाल के लिखेंगे हम करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में ये जो कैश होता है वो आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर में। कितना कैश आया, 5 लाख रुपए। डन हो गया। बस इतना ही रिप्रेजेंट करना था यहाँ तक के क्वेश्चन में। तो आपको अगर फॉर्मेट याद है, आपको हेडिंग सब हेडिंग याद है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बैलेंस शीट तैयार करने में। इसके बाद वाले जो वीडियो है उसमें हम तैयार करेंगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से बनाया जाता है उसके फॉर्मेट के साथ। ऑलरेडी फॉर्मेट को बताया गया है, तो हम इलस्ट्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, थैंक यू एंड बाय।